हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए क्लास में स्वागत है। आज की हम अपनी इस नए क्लास में हम चैप्टर नंबर 3 का सेकंड क्लास देखने वाले हैं। यानी सेकंड जो वीडियो है ये चैप्टर नंबर 3 का। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड जो बेसिक चीजें थी वो बताया था। अब बेसिक चीजों में मैंने क्या बताया था, तो इस चैप्टर में जितनी परिभाषाएं आती हैं वो मैंने आपको लिखवा दी थी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो लगभग 3 परिभाषाएं इस चैप्टर में से पूछी जाती हैं। और वो तीन की तीनों परिभाषाएं मैंने यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बता दिया था। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो फॉर्मूला होता है ये कैसे बनता है और ये फॉर्मूला क्या कहना चाहता है। राइट, तो ये सारी बातें जो हमने पिछले क्लास में डिस्कस कर लिया था। आज के क्लास में जैसा कि मैंने कहा था, मैं आप लोगों को ये जो घंटाकार आकृति होता है इस चैप्टर में, ये घंटाकार आकृति क्या कहता है, इस घंटेकार आकृति का मतलब क्या है, यानी बेल शेप्ड जो कर्व होता है ये क्या एक्सप्लेन करता है, मैं इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ थोड़ा सा आगे। यहाँ पे मैंने ट्राई किया है बनाने की, इसमें थोड़ा सा ड्राइंग मेरे से नहीं बन पा रहा था। आप इसको बुक में देखोगे तो बहुत अच्छे से दिखेगा। ठीक है, हाँ नोटबुक में बनाना होता है तो मुझसे भी बन जाता है, लेकिन इसमें पता नहीं क्यों नहीं बन रहा है। तो थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लेना। अब ध्यान से सुनना, ये जो मैंने इस तरीके से बनाया है ना, ये एक्चुअली पता है क्या होता है। पहले एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ फिर मैं समझाता हूँ। ये जो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, यानी कि ये जो घंटाकार आकृति होती है, हम बुक में देखेंगे ना तो सिर्फ ये ऐसे करके बनाया हुआ है, ऐसे। पर ये एक्चुअली में ऐसे नहीं होता है, ये एक्चुअली में ग्राफ में रिप्रेजेंटेड होता है। ग्राफ में रिप्रेजेंटेड होने का मतलब क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। जो ये घंटाकार आकृति होता है, या इसको हम वक्र आकृति भी कहते हैं, मतलब घंटाकार वक्र बोलते हैं, तो ये एक्चुअली में कैसा होता है। एक ऐसा हमारे पास ग्राफ होता है, ध्यान से सुनना। एक ऐसा हमारे पास ग्राफ होता है और उस ग्राफ के ऊपर ये ऐसे बना होता है। ठीक है, अब ये कहना क्या चाहता है वो मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले मैं कुछ बातें बताना चाहूंगा। जैसे देखो, अगर आपका ये ग्राफ आप ध्यान से देखते हो, तो ग्राफ को अगर ध्यान से देखोगे तो ग्राफ के ये पूरा ग्राफ है, ध्यान से सुनना। ये अपना पूरा ग्राफ है। ठीक है, ये अपना पूरा ग्राफ है और इस ग्राफ का मिडल पॉइंट ये है। ये क्या इस ग्राफ का मिडल पॉइंट है, इतना क्लियर हुआ। ये दो बात याद रखनी है। मतलब क्या है कि अगर मैं इस लाइन को बीच में खींचता हूं तो ये जो ग्राफ है अपना, यानी कि ये जो घंटाकार आकृति है, ये इसको दो भागों में बांट देता है। कितने भागों में बांट देता है? दो भागों में बांट देता है। और इसको दो भागों में बांट देता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि इन दोनों का जो हिस्सा होता है वो क्या होता है? समान होता है। क्या होता है? इनका हिस्सा समान होता है। और इसी को हम सम्मित कहते हैं। क्या कहते हैं? सम्मित। मैं आपको लिख देता हूं कि सम्मित क्या होता है। ये कैसे लिखते हैं, इसको हम बोलते हैं सम्मित। क्या होता है ये? सम्मित का मतलब दोनों पक्षों में क्या होता है? समान होता है। ये आपको पहली बात याद रखनी है। दूसरी बात, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो ये इस साइड होता है, देखो हमारा ये एक्स एक्सेस होता है और वो ये वाई एक्सेस होता है। हम ये बात जानते हैं। जैसे जैसे यहां से ऐसे ऊपर जाते हैं तो ये बढ़ता जाता है, जैसे जैसे यहां से ऐसे जाते हैं तो ये बढ़ता जाता है। मतलब जैसे अगर मैं कोई वैल्यू लेता हूं 2 4 6 8 10, तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो बढ़ता जाएगा कि नहीं बढ़ता जाएगा। तो इसी के बेस पे मैं आपको कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूं जो आपको याद रखना है। ठीक है, मैं पूरा मिटा दे रहा हूं, बस मैं आपको समझाना चाहता था इसलिए मैंने ये लाइन खींच दिया। अब मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे जो वैल्यूज होती है कहाँ पे, ये इसके इस साइड, ये दिख रहा है, ये थोड़ा सा मैं कर देता हूँ चलो। ये जो इस साइड वैल्यूज होती हैं, ये क्या होती हैं? बहुत कम होती हैं। बहुत कम का मतलब क्या? कोई छोटी वैल्यू होती है। ध्यान से सुनना, यहाँ पे जो वैल्यूज होती हैं वो बहुत कम होती हैं या छोटी वैल्यूज होती हैं। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, यानी इस वाली लाइन पर आते हैं, यहाँ पर आते हैं, तो ये जो वैल्यूज होती हैं वो बहुत ज्यादा होती है। ध्यान से सुनना, वो वैल्यूज क्या होती हैं? बहुत अधिक होती हैं। ज्यादा नहीं लिखता मैं, अधिक लिखता हूँ। ठीक है, ये दो बातें याद रखना है। अभी ये क्या मैंने एक्सप्लेन किया? मैंने ये बताया कि जैसे जैसे, ध्यान से सुनना, जैसे जैसे ये जो हमारा लाइन है, लाइन के देखो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड होता है और ये हमारा राइट हैंड साइड होता है। ठीक है, ये हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये लेफ्ट हैंड साइड होता है, ये राइट हैंड साइड होता है। यानी जब हम लेफ्ट हैंड साइड रहते हैं तो ये कम वाला होता है, जब हम राइट हैंड साइड होते हैं तो ये अधिक वाला होता है। ये पहली बात याद रखनी है। दूसरा बात मैंने कहा कि क्या कहा कि जब वाई एक्सेस की बात करते हैं तो वाई एक्सेस में क्या होता है कि जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो नीचे वाला जो है ये कम होता है और ऊपर वाला है वो अधिक होता है। अब ध्यान से सुनना, नीचे वाला वैल्यू जो है वो कम होता है, ऊपर वाला जो वैल्यू है वो अधिक होता है। अब यहाँ पे भी मैंने बहुत कम बहुत अधिक लिखा, तो ये क्या है? तो यहाँ पे बहुत कम बहुत अधिक जो है वो कीमत की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? कीमत, या मैं वैल्यूज की बात कर रहा हूँ।
वैल्यूज का मतलब मैं एक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और ये वाला जो कम अधिक है, ये मैं बात कर रहा हूँ फ्रीक्वेंसी की। अब पूछोगे सर ये फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो इसी को हम कहते हैं आवृत्ति। बचपन में पढ़ा होगा आपने, बचपन में क्या पिछले क्लास में भी पढ़ा था, एक्स आई इंटू एफ आई करके होता है ना। एक्स आई होता है, फिर एक एफ आई होता है। एफ आई क्या दर्शाता है, इसकी आवृत्ति दर्शाता है कि कितनी बार पुनरावर्तन हुआ है। तो इस वाले एक्सेस पे यानी वाई वाले अक्ष पे हम आवृत्ति दर्शाते हैं, और एक्स वाले अक्ष पे उसकी कीमत दर्शाते हैं। क्लियर हुआ इतना। तो ये है आपका घंटाकर आकृति प्रस्तुत करता है। अब आकृति में और भी क्या चीजें सीखने को मिलती है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं इसी पॉइंट में। इसके अलावा अगर आप ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखना, ये बहुत कम है और ये वाला बहुत ज्यादा है। तो ये वाला मैं बोल सकता हूं कि इनका औसत होगा, क्योंकि देखो कम वाला ज्यादा वाला दोनों को मिक्स करके एवरेज निकालोगे तो ये हमारा क्या बनेगा, ये हमारा बनेगा औसत। क्या बनेगा, ये हमारा औसत। क्लियर हुआ इतना। ये हमारा बन गया औसत। ये वाली जो लाइन है, ये हमारी कौन सी लाइन बन गई है, औसत वाली। क्योंकि ना ये ज्यादा कम है ना ही ये ज्यादा मतलब ये ना ही ये अधिक है और ना ही ये कम है, ये दोनों के बीच में है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये ग्राफ अगर आप देखते हो तो ग्राफ के बीच में एकदम है, एकदम बीचों बीच में है कि नहीं है। देखो जितना जगह इधर छूटा है उतना ही जगह इधर छूटा है। अब बोलोगे सर ये आपने ज्यादा लंबा बनाया कम लंबा बनाया, भाई ये भी लंबा बन जाता अगर मैं और आगे से खींच देता तो, पर मैंने नहीं खींचा है, लेकिन खींच सकते हैं, है ना। तो मतलब ये जो लाइन है जो ड्रॉ मैंने की है, मैं इसको थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। ये वाली जो लाइन है ये एकदम बीच में है, और इसी वजह से हम इसको क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं मध्यिका। क्या नाम देते हैं, मध्यिका। क्लियर है, माध्यिका या मध्यिका। क्लियर है, ये हो गया दूसरा पॉइंट। एक और बात याद रखनी, वो मैं समझाता हूं, ध्यान से सुनना। अब इसमें अगर देखोगे तो जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने का मतलब क्या है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी यानी जो आवृत्ति है वो बहुत है। आवृत्ति का मतलब होता है कितनी बार आया है, ध्यान से सुनना, कितनी बार आया है। क्लियर है। अब कितनी बार आया है इसका मतलब क्या है, देखो जो वैल्यू यहां पर होंगी, कहां पर होंगी, अब फिर से मुझे कलर चेंज करना पड़ेगा ये, क्योंकि ये सेम हो जाएगा, ग्रीन। तो ये वैल्यूज यहां पर होंगी, उनकी आवृत्ति कम है। लेकिन जैसे जैसे वैल्यूज बढ़ती जाएंगी उनकी आवृत्ति क्या है, बहुत ज्यादा है। ऐसे ऐसे बढ़ती जाएंगी, पर हमारा मैक्सिमम तो यहीं पर है ना, यहीं पे टच हो जा रहा है। यानी कि मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो टच हो रहा है, ध्यान से सुनना, मैं इसको कलर कर देता हूँ। यहाँ पे जो टच हो रहा है इसकी आवृत्ति सबसे अधिक होगी। ये क्या है, सबसे अधिक आवृत्ति वाला पॉइंट है। क्या हुआ, ये सबसे अधिक आवृत्ति वाला पॉइंट है। क्लियर है। अब इस बात को जो मैंने एक्सप्लेन किया है, ये बात का रिजल्ट क्या मिला वो मैं आपको समझाता हूं। रिजल्ट ये मिला है कि आपको याद रखना है कि घंटाकार आकृति में औसत जो है वो हमेशा मध्यिका के बराबर होता है, और मध्यिका जो है हमेशा वो बहुलक के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, बहुलक, सॉरी सॉरी भूइष्ठक बोलते हैं। एक मिनट। औसत, मध्यिका और, ठीक है। भूइष्ठक का मतलब क्या होता है, मैंने अभी बताया कि जो सबसे अधिक आवृत्ति होता है, यानी बार बार जिसकी आवृत्ति हो, सबसे अधिक आवृत्ति है। मतलब क्या है कि यहाँ पे जो वैल्यू था, ध्यान से सुनना, यहाँ पे जो वैल्यू था वो सबसे अधिक बार पुनरावर्तित हुआ है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, भूइष्ठक। और इस परिणाम से यही साबित होता है कि जो हमारा ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है यानी प्रमाण वितरण होता है, प्रमाण वितरण के वक्र में औसत, मध्यिका और भूइष्ठक तीनों क्या होते हैं, समान होते हैं। क्लियर है। देखो ये ड्राइंग बताने का मेरा सिर्फ यही मकसद था कि मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दूं कि ये सब कैसे पॉसिबल होता है। तो ये पहला पार्ट खत्म हुआ। अब बात करते हैं दूसरे पार्ट की। अब इसके बारे में और मैं जानकारी आपको प्रोवाइड करूंगा। अब ध्यान से देखना, इससे मेरी लाइन बहुत अच्छी होगी। इसको थोड़ा ध्यान से देखना, क्या क्या बातें इसमें आपको याद रखनी है, क्या क्या समझना है, वो यहाँ पे मैं लिख दूंगा। ध्यान से सुनते रहना। सबसे पहले अभी मैंने कहा कि यहाँ पे हमारा जो होता है ये जेड यानी भूइष्ठक, एम यानी मध्यिका, और म्यू यानी कि माध्य, ये मैंने आपको पिछले क्लास में एक्सप्लेन किया था। ये यहाँ पे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दूसरी बात, ये जो लाइन है ये डिवाइड करता है, क्या करता है, ये लाइन जो है इस पूरे पार्ट को डिवाइड करता है। पूरे पार्ट को दो भागों में डिवाइड करता है। कितने भागों में, दो भागों में। ध्यान से सुनना, पूरे पार्ट को कितने भागों में डिवाइड करता है, दो भागों में। एक होता है हमारा ऋण वाला भाग, ध्यान से सुनना, एक होता है ऋण वाला भाग और एक होता है धन वाला भाग। ध्यान से सुनते रहना।
और मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि इस पूरे की संभावना, ठीक है, इस पूरे की संभावना कितनी होती है, एक। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, इस पूरे की संभावना हमेशा कितनी होती है, एक होती है। अब इसको जब दो भागों में बांट दिया, इस दो भागों में बांटने का मतलब ये हो गया कि संभावना आधी आधी हो गई, यानी इसकी संभावना, यानी ये वाला जो पार्ट है, ऋण वाला पार्ट, इसकी संभावना होगी 0.5, और ये जो धन वाला पार्ट है, इसकी संभावना भी कितनी होगी, 0.5। क्लियर है इतना? ये एक और पॉइंट याद रखना है आपको कि दोनों पक्ष जो हैं वो समान भागों में डिवाइडेड होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों पक्षों का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, समान होता है। इसका भी 0.5 होता है और इसका भी 0.5 होता है। और कुल जो हमारा क्षेत्रफल होता है, यानी इस पूरे की जो संभावना होती है, या हम इसको क्षेत्रफल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षेत्रफल। ये भी मैंने आपको पिछले क्लास में एक्सप्लेन किया था, मैंने एरिया वर्ड यूज किया था, राइट। तो एरिया या क्षेत्रफल हमारा हमेशा टोटल कितना होगा, एक होगा। क्लियर है इतना? इसके अलावा ये जो बातें मैंने बता दी ये भी आपको याद रखना है। अब और क्या क्या याद रखना है, ध्यान से सुनना। याद ये रखना है कि यहाँ पे हमेशा z इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। क्लियर है? दूसरी बात, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये लाइन जो है वो टच नहीं होने दिया है मैंने, ठीक है, कोशिश की है कि टच ना हो, इस तरीके से मैंने बनाया, और ये देखो सीधा ही जा रहा है, ये भी सीधा ही जाएगा तो पता नहीं कहां तक जाएगा। यानी कि ये लाइनें जो है वो आपस में टच नहीं करती हैं, और ये लाइनें अगर आपस में टच नहीं कर रही हैं, मतलब क्या होगा इसका वो समझो। मतलब इसका ये होगा कि यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो होगा इनफाइनाइट, और यहाँ पर भी जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। कहाँ तक जा रही हमको पता नहीं, हम रोक नहीं पाएंगे उसको, बहुत लंबे दूर तक जाने वाला है। लेकिन यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि ये प्लस इनफाइनाइट होता है, और हम इसको क्या लिखेंगे कि ये माइनस इनफाइनाइट होता है। क्लियर हुआ इतना? यानी कि जब भी आप घंटाकार आकृति या बेल कर्व ड्रॉ करते हो तो याद रखना है कि इस साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड जो होगा, ध्यान से सुनना, जो लेफ्ट हैंड साइड होगा हमारा वो माइनस होगा, और राइट हैंड साइड होगा जो हमारा वो प्लस में होगा। क्लियर है? यानी प्लस इनफाइनाइट। इतना क्लियर है? इसके अलावा और आपको क्या याद रखना है, देखो जब भी आपको कहता है कि किसी भी वैल्यू से, ध्यान से सुनना, कि किसी भी वैल्यू से अधिक, यानी कि से अधिक वर्ड यूज करता है। क्या वर्ड यूज करता है, से अधिक। ध्यान से सुनना, क्या वर्ड यूज करता है, से अधिक, जिसको हम सवाल पढ़ते समय हम बोलेंगे ग्रेटर देन। क्या हम पढ़ेंगे, ग्रेटर देन। हम से अधिक बार बार नहीं बोलेंगे। हम जब सवाल पढ़ेंगे तो वहां पे क्या वर्ड यूज करेंगे कि वह बोलेंगे इसके इससे ग्रेटर देन है या लेस देन है। तो जब ग्रेटर देन लिखा होगा, ग्रेटर का मतलब क्या होता है, ज्यादा। ध्यान से सुना, ग्रेटर का मतलब क्या होता है, अधिक या बड़ा। क्या कहा मैंने, ग्रेटर का मतलब होता है अधिक या बड़ा। और मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि जब बहुत अधिक और बहुत बड़ा लिखा हो तो हमको किस तरफ भागना होता है, इस तरफ भागना होता है, ये वाली लाइन की तरफ। और ये वाली जो लाइन है ये हमारी कैसे होती है, ये होती है हमारी प्लस में। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको याद रखना है कि जब भी सवाल में ग्रेटर देन लिखा हो, से अधिक लिखा हो, बड़ा लिखा हो या ज्यादा लिखा हो, तो याद रखना है हमें कौन सी तरफ भागना है, प्लस की तरफ जाना होगा। किसकी तरफ जाना होगा, प्लस की तरफ जाना होगा। क्लियर है? क्या कहा मैंने कि जब भी सवाल में से अधिक या ग्रेटर देन लिखा होगा या अधिक लिखा होगा तो हमें किसकी तरफ जाना होगा, प्लस की तरफ जाना होगा। क्लियर है? ये पहला पॉइंट हो गया, ये फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट की बात करता हूं मैं। सेकंड पॉइंट में आपको क्या याद रखना है कि जब भी, ध्यान से सुनना, कि जब भी यानी किसी भी वैल्यू में, किसी भी वैल्यू में, ठीक है, से कम लिखा हो, क्या लिखा हो, से कम। से कम का मतलब होता है लेसर देन, या लेस देन, सॉरी, लेस देन। क्या, लेस देन। लेस देन का मतलब कम, लेस देन का मतलब कम। और देखो यहाँ पे मैंने बताया कम, कम किस तरफ जाना है आपको, कम इस तरफ भागना है। और ये कौन सा साइड है, इस तरफ भागना है, मतलब ये कौन सा साइड है, ये है ऋण वाला साइड। देखो लेफ्ट हैंड साइड हमारा कौन सा है, ऋण वाला साइड है। तो याद रखना है कि जब लेस देन लिखा होगा तो हमें किसकी तरफ भागना होगा, माइनस की तरफ भागना होगा। ध्यान से सुना, यानी माइनस की तरफ जाना होगा। तो ये दो मुद्दे जो हैं आपको एनी हाउ याद रखना होगा कि से कम या लेस देन लिखा होगा तो हमें माइनस की तरफ जाना होगा, से अधिक यानी ग्रेटर देन लिखा होगा तो हमें प्लस की तरफ जाना होगा। क्लियर है? तो ये आपको बेसिक इंफॉर्मेशन जो है आपको याद रखना है। देखो इसके अंदर गुणधर्म में ये सारी चीजें आती हैं, वो मैं आपको बाद में करवा दूंगा। पर अभी क्या, मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ कि ये जो हमें ड्राइंग बनानी होती है, इस ड्राइंग का हमें यूज कैसे करना होता है। ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ कि ये दो बातें समझ में आ गई होगी। अच्छा देखो, मैंने एक बात कहा कि प्लस की तरफ जाना होगा, लेकिन मैंने ये नहीं बताया कहां से जाना होगा।
माइनस की तरफ जाना होगा, लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि कहां से जाना होगा। तो ये डिपेंड करता है कि हमें कौन सा वैल्यू दिया है, यानी कितना वैल्यू दिया है, कितना वैल्यू डिसाइड होगा, उससे डिसाइड होगा। क्या डिसाइड होगा कि कहां से जाना है, कहां से जाना है। ये तो मैंने बता दिया कि ग्रेटर देन लिखा होगा तो किस तरफ भागना है, प्लस की तरफ भागना है। पर शुरुआत कहां से करनी है, शुरुआत कहां से करनी है, ये डिसाइड करेगा हमारा वैल्यू। कौन डिसाइड करेगा, हमारा वैल्यू। और जहां पे वैल्यू होगा वहीं से हमें भागना पड़ेगा। क्लियर है। अगर वो प्लस की तरफ आया तो प्लस की तरफ भागना होगा, माइनस की तरफ आया तो माइनस से भागना होगा। तो इसको मैं थोड़ा और आगे नीचे एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से सुनना। अब मैं छोटा छोटा बनाऊंगा क्योंकि बड़ा मुझसे बनता नहीं है। ठीक है, मैं दो बनाऊंगा। ना, मैंने क्या कहा कि कहां से भागना है वो डिपेंड करता है वैल्यू। तो अब वैल्यू को ध्यान से सुनना। अगर मान लो वैल्यू यहां आता है, यहां का मतलब इस लाइन के बाहर, ध्यान से सुनना, या यूं कहो कि दोनों तरफ आता है। कहां आता है, दोनों तरफ। है, और मान लो सवाल में लिखा है ग्रेटर देन। क्या लिखा है, ग्रेटर देन। मैं सवाल अभी नहीं करवा रहा हूं, मैं आपको सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। और ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट्स बना लेना। मैं जब सवाल करवाऊंगा ना तो यही मुद्दा आपकी हेल्प करेंगे पढ़ने में। अब वो आपको तभी समझ में आएगा जब आप ये तीन क्लास आप देख लेना। फर्स्ट वाली क्लास, आज वाली क्लास, और इसके बाद वाली क्लास। उसके बाद अगर आपको ये चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो तुम बोलना मत, करना मत, देखना इस वीडियो कभी। मैं ये आपको गारंटेड में बोल सकता हूँ, क्योंकि इस चैप्टर में और कुछ नहीं करना होता है, बस यही मेन आपको कंसेप्ट पकड़ना होता है। और वो मैं कंसेप्ट पकड़ा रहा हूं यहाँ पे। सुनो वापस, मैंने क्या कहा कि मैंने कहा कि ग्रेटर देन लिखा होगा तो कहां भागना है हमें, हमें तो भागना है प्लस की तरफ। ध्यान से सुनना, हमें तो भागना है प्लस की तरफ। ये बात क्लियर है। अगर मान लो वैल्यू जो दिया है वो माइनस में दिया है, क्या कहा मैंने, वैल्यू माइनस में दिया है, तो तुम्हें माइनस से प्लस भागना होगा। कहां से, माइनस से प्लस भागना होगा। और ग्राफ को इस तरह से डिनोट करेंगे कि देखो माइनस से भाई प्लस की तरफ भागा है। क्लियर हुआ इतना। अब ये भागना वाला जो बात हुई, ये हुआ कि आपका ये लाइन के दोनों तरफ हो रहा है ना। तो जब लाइन के दोनों तरफ होता है तो याद रखना है कि हमें इसको वैल्यू को प्लस करना होता है। क्या करना होता है, यानी कि दोनों की कीमतों को प्लस करना होगा। दोनों की कीमतों को प्लस करना होता है। ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट में याद रखना है। क्या याद रखना है कि जब दोनों तरफ होगा, दोनों तरफ होगा तो दोनों की कीमतों को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। प्लस का मतलब मैंने क्या बताया, मैंने ये कहा कि एक यहां से लेके ये स्टॉप है, एक्चुअली में ये दीवार है, आपका स्टॉप है। तो एक यहां से लेके यहां तक रुकोगे, फिर उसके बाद फिर यहां से गाड़ी चालू करोगे और इसके बाद पता नहीं कहां तक भागोगे। क्लियर हुआ इतना। इस तरीके से दोनों वैल्यू को प्लस करना होगा। ये कब प्लस करना होता है, जब हमारा ड्राइंग जो होगा वो क्या होगा, दोनों तरफ बनेगा। ये आपको याद रखना है, जब हमारा ड्राइंग दोनों तरफ बनेगा तो हमें उसको क्या करना होता है, प्लस करना होता है। क्लियर है, ये मुद्दा आपको याद रखना है। और ये ड्राइंग के बेस पे ही मैं आपको सारी चीजें करवाऊंगा, इसलिए आपको ये जानना जरूरी है। अब मान लेते हैं, फिर से सवाल में ग्रेटर देन लिखा है। क्या लिखा है सवाल में, ग्रेटर देन, यानी से अधिक लिखा है। देखो अब तुम बोलोगे सर आपने ग्रेटर देन बता दिया, यहाँ पे लेस देन बता दो। देखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको जो कंसेप्ट समझना था वो ये था कि जब ड्राइंग दोनों तरफ बनता है, यानी जो वैल्यूज होती हैं वो दोनों तरफ आती हैं, तो बीच में हमें क्या करना होगा, प्लस करना होगा। बस आपको ये याद रखना था। अब यहाँ पे और सुनो, जब ग्रेटर देन होगा, ग्रेटर देन होगा, लेकिन वो एक तरफ हो, क्या हो, वैल्यू एक तरफ हो। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, वैल्यू एक तरफ हो। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं वो शुरू यहां से हो रहा है, और ग्रेटर देन बोला है तो किधर भागना है, ग्रेटर देन बोला है तो प्लस की तरफ भागना है। किसकी तरफ, प्लस की तरफ। तो प्लस की तरफ मतलब इधर भागना है। अब ये ऐसे भाग रहे हो तुम, ठीक है, भागे जा रहे हो, भागे जा रहे हो, भागे जाओ। अब ध्यान से सुनना, अब हमें वैल्यू फाइंड करना है इस लाइन से। ध्यान से सुनना, इस लाइन के बाद की वैल्यू की चाहिए हमें। क्या चाहिए, इस लाइन के बाद की। अब यहाँ पे क्या वैल्यू होने वाला है, अब सुनना। तो
इसमें कुछ बातें याद रखनी कि क्या एक तरफ बनता है, क्या हो रहा है, देखो ये एक ही तरफ बना कि नहीं, कैसे पता चला सर कि एक ही तरफ बना, तो ये हमारा जो लाइन है ये हमारा डिवाइडर है, ये लाइन क्या है, हमारा डिवाइडर है, और डिवाइडर के एक ही तरफ बना ना, तो जब डिवाइडर के एक ही तरफ बना है, या यूं कहें कि एक तरफ बना हो, तो याद रखना है अंतर लिखना होता है, क्या लिखना होता है, अंतर, यानी कि माइनस करना होता है या अंतर करना होता है। अब सवाल है सर ये माइनस और अंतर का मतलब क्या है, तो माइनस और अंतर का मतलब ये है, पहले बड़ी कीमत लिखोगे, पहले क्या लिखोगे, बड़ी कीमत, उसमें से छोटी कीमत माइनस करोगे, क्या कहा मैंने, बड़ी कीमत लिखोगे और उसमें से छोटी कीमत माइनस कर दोगे, क्लियर है, देखो लिखा ना, बड़ी कीमत माइनस छोटी कीमत। अब इसका मतलब क्या है वो सुनना, बड़ी कीमत में से छोटी कीमत का मतलब ये है कि यहां से लेके अनगिनत तक जो जा रहा है ये होगी तुम्हारी बड़ी कीमत, और सुनना, यहां से लेके ये इतना जो आ रहा है, ठीक है, ये इतना ग्रीन, यहां से लेके जो यहां तक आ रहा है ये हो गई आपकी छोटी व्हील। अब सुनना, एक एग्जांपल लेके चलता हूं कि मान लेते हैं, क्या समझने के लिए आसान होगा इसलिए एग्जांपल ले लेता हूं, मान लेते हैं कि ये यहां से लेके ये इस रस्सी की वैल्यू है 100 मीटर, कितनी वैल्यू है 100 मीटर, यानी मतलब कितने का कितना इसका साइज है, 100 मीटर का साइज है, और तुमको किसी ने बोला बता अच्छा यहां से यहां तक कितना होगा, पर तुमको ये नहीं पता कि यहां से यहां तक रस्सी कितना है, लेकिन तुम्हें पता है कि यहां से यहां तक रस्सी 0.20 मीटर है, कितना मीटर है, 20 मीटर है, तो अब कोई पूछेगा भैया बताओ यहां से यहां कितना है, तो तुम क्या करोगे, 100 में से 20 माइनस कर दोगे ना, वही तो मैंने भी कहा कि बड़ी कीमत में से छोटी कीमत को क्या कर देना होता है, माइनस करने होता है, ये हो गया आपका दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। अब इसमें क्या याद रखना है, याद ये रखना कि जब एक तरफा हो, मैंने क्या कहा कि जब एक तरफ बने, एक कलर चेंज करना पड़ेगा, गलत हो गया कलर, तरफ हो, ध्यान से सुना क्या कहा मैंने, कि जब एक तरफ हो तो हमें माइनस करना होता है, माइनस करने का मतलब कि बड़ी कीमत में से छोटी कीमत को हमें माइनस करना, किसमें से, बड़ी में से छोटी को माइनस करना होगा, और जब दोनों तरफ बने, जब दोनों तरफ बनता है तो हमें क्या करना होता है, प्लस करना होता है, क्लियर है इतना, तो ये था आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन। देखो वैसे तो सॉरी, बंद हो गया गलती से, देखो वैसे तो क्या है कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन है इसमें आपको जानने के लिए, लेकिन ये वो इन जानकारियां हैं जो आपको सवाल करने में, आपको थ्योरी के आंसर्स लिखने में मदद करेंगे। यहाँ पे जितनी भी बातें मैंने लिखी हैं आपको आने वाले क्लास में इनसे काफी हेल्प मिलेगी, तो फिलहाल आपको क्या करना है, ये सारी चीजें बढ़िया से पेंसिल से अपने नोटबुक में पेन से चाहे कलरफुल पेन से ड्रॉ कर लेना है। ये तीन बातें बताई, एक, दो और ये तीन, क्लियर है, ये तीनों बातें आपको सवाल करने में मदद करेंगी। और जैसा मैंने कहा था कि बेसिक्स खत्म होने के बाद मैं सीधा सवाल शुरू करूंगा, तो कल वाली क्लास यानी नेक्स्ट वाली क्लास से हम सीधा इस चैप्टर का सवाल शुरू करेंगे, और जो सवाल मैं बताने वाला हूं वो सिर्फ और सिर्फ बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन ही बताऊंगा, ठीक है, तो बोर्ड में पूछे गए सवाल बताने वाले, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको पेपर्स का टेंशन नहीं लेना है, बस इतना याद रखना है कि मैं बोर्ड में जो सवाल आए हैं वही बताऊंगा, बस आपको पेपर्स कलेक्ट करके पेपर्स की राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, बाकी सवाल की प्रैक्टिस मैं करवा देने वाला हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी है यहाँ तक पहुंच गए हो इट मीन्स अच्छी लगी है, और लगी है तो लगाओ मुझे भी, क्या लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना तो बोल दिया मैंने, वीडियो पे कमेंट भी कर देना कि हाँ सर अच्छा लगा क्लास, क्योंकि देखो भाई इतना कलरफुल काम करने में बहुत मेहनत लगता है, बहुत सोचना पड़ता है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात को आप समझोगे और कमेंट जरूर करोगे, ठीक है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।